तो दोस्तों आज फाइनली हमारे इस प्लॉट में हो रही है तरबूज की सीड शॉपिंग। अगर आप सर्दियों में गर्मियों वाली फसलों के बीज की बुआई कर रहे हो तो यहाँ पर आपको बहुत सारी सावधानियां रखनी पड़ती हैं, क्योंकि अगर आप गर्मियों में इन बीजों की बुआई कर रहे हो तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 2-3 दिन में उनका जर्मिनेशन जो है वो हो जाता है, मैक्सिमम 4 दिन में इन फसलों का जर्मिनेशन जो है वो हो जाता है। लेकिन अगर आप इन बीजों की बुआई सर्दियों में कर रहे हो, लोटनल लगाकर कर रहे हो, तो भाई सर्दियों में टेम्परेचर वगैरह हैं वो काफ़ी डाउन रहते हैं। वैसे भी तरबूज के बीज का जर्मिनेशन अगर आप सर्दियों में कर रहे हो तो 8-10 दिन का समय ले लेता है। वहां पर अगर आप सही तरीके से बीज की बुआई नहीं करते हो तो 8-10 दिन का समय तो वैसे भी लग जाता है, और अगर आपने सही तरीके से बीज नहीं डाला है तो वहां पर यह समय और भी ज़्यादा लग सकता है। आपका बीज खराब भी हो सकता है, अंदर सड़ भी सकता है, गल भी सकता है, क्योंकि मैक्सिमम जितना समय लगता है उससे ज़्यादा अगर समय लग जाता है तो उसके बाद दोस्तों क्या होता है, बीज का जर्मिनेशन जो है वो वहीं पर रुक जाता है। ऐसा काफ़ी किसान भाइयों के साथ होता है, शुरुआत में हमारे साथ भी बहुत बार ऐसा हुआ था। सर्दियों में अगर हम बीज की बुआई करते हैं, सही तरीके से अगर नहीं करते हैं, सही समय पर नहीं करते हैं, टेम्परेचर काफ़ी डाउन होते हैं, वहाँ पर अगर बीज गलत तरीके से आपने डाल दिया तो आपके तरबूज के बीज का जर्मिनेशन जो है वो वहीं पे रुक जाएगा। और अगर एक बार बीज का जर्मिनेशन रुक जाता है तो उसके बाद में उसका जर्मिनेशन जो है वो वापस नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर अगर आप सही तरीके से बीज की बुआई नहीं करते हैं तो आपकी जर्मिनेशन रेट जो है वो काफ़ी डाउन रह सकती है। तो अभी हम बीज की बुआई करने वाले हैं। आप ये भी देखेंगे कि यहाँ पे हम कौन सी वैरायटियों का सिलेक्शन किया है, बीज को सही तरीके से आपको कैसे डालना है, और उसके बाद में हम जो है इसको लोटनल से भी कवर करेंगे। तो वो भी आप देख लीजिएगा कि किस तरह से आप जो है सर्दियों में अगर आप इन फसलों की बुआई कर रहे हैं तो किस तरह से आपको उसको लोटनल से कवर करना है, किस तरीके से फाइबर स्टिक लगाना पड़ता है, किस तरीके से फैब्रिक का कपड़ा आपको डालना पड़ेगा, किस तरीके से सही तरीके से आपको उसको कवर करके रखना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने क्लाउज की जो जंबो रेड वैरायटी आती है इसका सिलेक्शन किया है। सबसे पहले सीड शोविंग हम क्लाउज की जंबो रेड वैरायटी का ही करेंगे, बाकी और भी 3-4 वैरायटियाँ हैं हमारे पास, लेकिन सबसे पहले इसी का जो है सीड शोविंग होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले इसको ओपन कर लेते हैं पैकेट को। दोस्तों ये क्लाउज जंबो रेड का 50 ग्राम का पैकेट है, और काफ़ी किसान भाई पूछते भी रहते हैं कि भाई 50 ग्राम के पैकेट में कितने बीज आते हैं। तो लगभग इसके अंदर जो बीज है वो लगभग 1200 बीज के आसपास इसके अंदर बीज आते हैं एक पैकेट में, जो कि 50 ग्राम का ये पैकेट है। तो दोस्तों यहाँ पर करेंगे हम तरबूज का अभी सीड शोविंग। दोस्तों सीड शोविंग करने का सही तरीका आपको पता होना चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर जो जिन किसान भाइयों ने सर्दियों में तरबूज के बीज की बुआई की थी, यानी कि 15-20 दिन तक लगातार मेरे पास कमेंट आ रहे थे, काफ़ी किसान भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि सर हमारे तरबूज को 15 दिन हो गए। कई किसान तो ये भी बोल रहे थे कि 20-20 दिन हो गए, मतलब उसके बाद भी उनके बीज का जो है जर्मिनेशन नहीं हुआ था। तो ये कुछ गलतियां हो जाती हैं सीड शोविंग के समय। तो आपसे कोई गलती इस तरह की ना हो, इसीलिए आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि तरबूज के बीज की जो बुआई है वो आपको किस तरह से करनी है। सर्दियों में खास तौर से आपको इस तरह की चीज़ों का ध्यान रखना होता है। और उसके बाद में यहाँ पर हम जो फाइबर स्टिक होते हैं वो स्टिक लगाएंगे, और उसके बाद में लोटनल से इसको कवर भी करेंगे। तो दोस्तों चलिए देखते हैं तरबूज के बीज की बुआई सही तरीके से अगर आप करते हैं तो किस तरह से आपको करनी है। तरबूज का ये जो नुकीला सिरा आप देख पा रहे हैं, अगर आप सही तरीका अगर जानना चाहते हैं तो नुकीला सिरा एकदम नीचे होना चाहिए। मैं आपको 2-3 तरीके बताऊंगा, उन 2-3 तरीकों में से किसी भी तरीके से आपसे मतलब सीड शोविंग इसकी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक गलती करते हैं जो किसान भाई, वो आपको गलती नहीं करनी है। ये देखिए जो नुकीला सिरा है ये आपने नीचे की तरफ किया और इसको मिट्टी से इतना अंदर दबा दिया और ऊपर मिट्टी डाल दी। इतना ही गहराई में डालना है, इससे ज़्यादा गहराई में आपको बीज को नहीं डालना है। इससे ज़्यादा अगर आपने इसके ऊपर मिट्टी डाल दी तो भाई आपके बीज का जमाव तो हो जाएगा, लेकिन सर्दियों में वैसे ही तरबूज का बीज जो है अंकुरित होकर लगभग 10-12 दिन का समय ले लेता है। और अगर आपने मिट्टी ऊपर से ज़्यादा डाल दी तो 15-20 दिन का समय भी ले सकता है, और इतने समय में आपका बीज अंदर ही अंदर ख़राब भी हो सकता है। तो एक ध्यान तो आपको ये रखना है। दूसरा ध्यान क्या रखना है, जैसे एक तरीका तो मैंने आपको ये बता दिया सीड शोविंग करने का। अगर इस तरीके से हम बीज की बुआई करते हैं नुकीला सिरा नीचे करके और उसके बाद में इस तरह से रख के और फिर इस तरह से करते हैं तो थोड़ा सा समय इसमें जो है वो ज़्यादा लग जाता है। तो आप दूसरा तरीका देख लीजिए, बीज को इस तरीके से यहाँ पे डाल दिया और डालने के बाद में उंगली से इसको इस तरह से दबा दिया और इस तरह से दबा के और मिट्टी से इसको इस तरह से कवर कर दिया। बस मिट्टी डालते समय आपको ये ध्यान रखना कि मिट्टी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और उंगली भी ज़्यादा गहराई में आपकी नहीं जानी चाहिए। अब गलती क्या करते हैं किस किसान भाई, ये यहाँ पर आप देख लीजिए, जो नुकीला सिरा होता है ना, इस तरीके से बीज को डाल देते हैं और उंगली से दबाते समय नुकीला सिरा होता है वो ऊपर की तरफ हो जाता है। ये सबसे बड़ी गलती हो जाती है। यहाँ पर आपके बीज का अंकुरण तो हो जाएगा, लेकिन आपका प्लांट जो है 1-2 दिन में ही फिर मर जाएगा, और उसके बाद आप सोचेंगे कि इसमें जड़ गलन
सन या जो कोल्ड रोट वगैरह की समस्या आ गई, उस वजह से आपके प्लांट मर रहे हैं, तो इस तरह की समस्या आ सकती है। क्या होता है, नुकीले सिरे से जो है जड़ें बाहर निकलती हैं, और अगर आप इसका नुकीला सिरा ऊपर की साइड में कर देंगे तो रूट जब निकलेंगी तो वो ऊपर की साइड में आएंगी, और मिट्टी भी हमने क्योंकि कम ही डालनी होती है, तो आपका जो प्लांट है वो मर भी सकता है। यानी प्लांट के सक्सेस होने के बहुत ही कम चांस होते हैं, या तो वो ग्रोथ नहीं करेगा या फिर मतलब वो आपका प्लांट जो है वो ख़त्म भी हो सकता है। तो आपको ये साइड जो है नीचे की तरफ रखनी है, या एकदम आप इसको बराबर भी रख सकते हैं, लेकिन ऊपर की साइड में ये नहीं होनी चाहिए। ये आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है, क्योंकि नुकीली साइड में से जड़ें बाहर निकलती है, और उसके बाद में ये जो सिरा होता है इधर से प्लांट ऊपर की तरफ आता है और इस छिलके को बाहर लेकर आ जाता है, या कई बार छिलका अंदर भी रह जाता है। तो ये जर्मिनेशन का कुछ नियम होता है। तो आप इस तरीके से इसका सीड शोविंग कर सकते हो। उंगली से दबाते समय आप सिरे की तरफ उंगली रखें और इस तरह से आप इसको दबा दें और इस तरह से मिट्टी डाल दें। ये तो हो गया इसका सीड शोविंग का सही तरीका। इस तरह से आप जो है तरबूज के बीज की बुआई कर सकते हो। तरबूज के बीज की बुआई होने के बाद में दोस्तों हम यहाँ पर इस पे स्लो टनल से इसको कवर भी करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर तरबूज के सीड की शोविंग हो रही है, यानी तरबूज के बीज की बुआई हो रही है। प्लास्टिक मल्च में जो आप डबल होल देख रहे हैं, यानी कि होल आप दोनों तरफ देख रहे हैं, जो कि जिगजैग होल है, 2 लाइनों में होल है। तो यहाँ पर आप अगर तरबूज के बीज की बुआई कर रहे हैं या किसी भी तरह की बेल वर्गीय सब्जियों की बुआई कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ सिंगल लाइन में ही सीड शोविंग करनी है। डबल जिगजैग में आपको जो है सीड शोविंग नहीं करनी है, क्योंकि अन्यथा आपके जो नंबर्स ऑफ प्लांट ज़्यादा हो जाएंगे। तो अगर आप बेल वर्गीय सब्जियों की सीड शोविंग कर रहे हैं और जिगजैग होल वाली प्लास्टिक मल्च आपने लगा रखी है, तो आपको सिंगल लाइन में सीड शोविंग करनी है, और बीज से बीज की दूरी 1-1 फीट रखें। दोस्तों बुआई से पहले यहाँ पर हमने क्या किया है, पहले थोड़ी सी हल्की सी इसमें सिंचाई कर दी है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। बुआई से पहले आप भी जो है इसकी सिंचाई कर सकते हो पहले, और उसके बाद में हल्की सी सिंचाई बुआई के बाद भी आप कर सकते हो। मैं हमेशा क्या करता हूँ, जैसे ही बीज की बुआई करता हूँ उससे पहले दिन थोड़ा सा हल्की सी ड्रिप इरिगेशन चलाकर और उसकी सिंचाई कर देता हूँ। यहाँ पर आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं सिंचाई तो इसकी हो गई है, लेकिन पहली सिंचाई हुई है, इसलिए आपको ऊपर से मिट्टी जो है वो थोड़ी सूखी नज़र आ रही होगी, लेकिन नीचे एकदम इसके पूरी नमी है। कहीं कहीं पर अगर इस तरह की समस्या आपको दिखे, ये देखिए एक तरह की समस्या ही है ये भी, है ना। यहाँ पर अगर आप बीज डालोगे तो एकदम सूखे में जाएगा, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, थोड़ा सा हल्के हाथ से इसको दबा देना है इस तरीके से, है ना, और उसके बाद में सीड शोविंग कर देनी है, तो ताकि आपका बीज जो है वो नीचे नमी में चल जाएगा। और उसके बाद में अगले दिन आपको हल्की सिंचाई और कर देनी है, उसके बाद में पूरा आपका जो बीज है वो उसका जर्मिनेशन हो जाएगा अच्छे तरीके से। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पर हमारे तरबूज की सीड शोविंग कंप्लीट हो चुकी है, और अब इसको लोटनल से हमें कवर करना पड़ेगा। भाई जिस दिन आप तरबूज के बीज की बुआई कर रहे हो उसी दिन आपको लोटनल से इसको कवर कर देना होता है। कुछ किसान भाई यहाँ पर भी गलती कर बैठते हैं, 2-3 दिन तक जो है उसको कवर नहीं करते हैं, सोचते हैं अंकुरण होने के बाद में कर देंगे, या अगले दिन कर देंगे, या परसों कर देंगे। इस तरह से आप सोचेंगे तो आपको जिस दिन आप सीड शोविंग कर रहे हो उस दिन अगर टेम्परेचर ज़्यादा डाउन आ गए या पाला वगैरह गिर गया, तो आपके जो बीज है वो अंदर ही ख़राब हो सकते हैं, या जर्मिनेशन उनका रुक सकता है, या काफ़ी लंबे समय तक जर्मिनेशन ही ना हो, ऐसा भी आपके साथ हो सकता है। तो सबसे पहला नियम इसका यही है कि जिस दिन आप इस तरबूज के सीड की शोविंग करो सर्दियों में, तुरंत आपको जिस दिन सीड शोविंग करो उसी दिन आपको लोटनल लगाने होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, लोटनल लगाने से पहले यहाँ पर हमें फाइबर स्टिक लगानी पड़ेगी। फाइबर स्टिक लगाने का आपको सबसे सही तरीका मैं आपको बताता हूँ, जिससे आपका काम जो है वो थोड़ा जल्दी हो जाएगा और आपको थोड़ी आसानी भी होगी लगाने में। पहले तो आपको ये तय करना है कि आपको कितनी कितनी दूरी पर फाइबर स्टिक लगानी है। फाइबर स्टिक जितनी दूरी पे आपको लगानी है उतनी दूरी पे आपको सबसे पहले फाइबर स्टिक रख देनी होती है। जैसे कि मैं 15-15 फीट की दूरी पर फाइबर स्टिक लगा रहा हूँ, अगर आप भी 15-15 फीट की दूरी पे लगा रहे हैं या 12-12 फीट की दूरी पे लगा रहे हैं, तो उतनी दूरी पे आपको 2-2 फाइबर स्टिक रख देनी होती हैं दोनों लाइनों के लिए। एक उस साइड में लगेगी और एक इस साइड में लगा देंगे आप। या तो आप 15-15 फीट की दूरी पे लगाएं या 12-12 फीट की दूरी पे भी लगा सकते हैं, लेकिन 15 फीट से ज़्यादा दूरी आपको नहीं रखनी है, क्योंकि 15 फीट से ज़्यादा दूरी अगर दोस्तों आप रखेंगे तो जिस समय पाले वगैरह गिरेंगे तो उस समय ओस भी गिरेगी, और ओस की वजह से सुबह तक आपके लोटनल के जो कपड़े होते हैं वो पूरी तरह से जो है भीग जाते हैं, और भीगने के बाद वजन होने की वजह से अगर आपने गैप ज़्यादा रखा है तो वो नीचे झुक जाते हैं, और उस समय नीचे झुकने की वजह से आपके प्लांट के अगर टच हो गए वो कपड़े और उस दिन पाला गिर गया तो आपके प्लांट जो है वो ख़राब हो सकते हैं।
सकते हैं। तो फाइबर स्टिक की दूरी आप जो है मैक्सिमम 15 फीट रखें, इससे ज़्यादा ना रखें। 15 से कम रखेंगे तो और भी अच्छा है, लेकिन मैं अमूमन 15 फीट रखता हूँ। 15 फीट एकदम सही है, तो आप 15 फीट की दूरी रखें। तो ये अगर आपने तय कर लिया कि आपने इतनी इतनी दूरी पे फाइबर स्टिक लगानी है, उतनी उतनी दूरी पे आपको 2-2 फाइबर स्टिक रख देनी है। जैसे मैंने यहाँ पर रख दी है पूरी लाइन में, अगर आप देखेंगे आगे तक तो पूरी लाइन में मैंने 2-2 फाइबर स्टिक जगह जगह पे रख दी हैं। और रखने के बाद में सबसे पहला काम हम फाइबर स्टिक लगाने का करते हैं। फाइबर स्टिक लगाने का सही तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। फाइबर स्टिक आपको कुछ इस तरह से लगानी है। यहाँ पर आप देख लीजिए, सबसे पहले कॉर्नर से आपको स्टार्ट करना है इस तरीके से, यानी दोनों तरफ। ये पूरी इसकी जो लंबाई होती है वो लगभग 6 फीट होती है, तो दोनों तरफ आपको 1-1 फीट मिट्टी के अंदर धंसा देना है इसको, और बाकी आपको बाहर रख लेना होता है। इस तरीके से आप 15-15 फीट की दूरी पे इनको लगा सकते हैं। दोस्तों, यही है लो टनल लगाने का सबसे आसान और सबसे सही तरीका। अगर आप इस तरीके से लो टनल लगाएंगे तो आपके समय की भी बचत होगी और काम भी काफ़ी आसान होगा, क्योंकि जितनी दूरी में आप लो टनल लगा रहे हैं, सबसे पहले आप उतनी दूरी में फाइबर स्टिक पहले लगा लीजिए। ये देखिए, यहाँ पे 1-1 फीट दोनों तरफ से मिट्टी के अंदर मैंने डाल दी है। इस तरीके से आप फाइबर स्टिक लगा सकते हो। और अब इस पे हम लो टनल लगाएंगे, यानी कि फैब्रिक का जो कपड़ा आता है उससे हम इसको कवर करेंगे। फैब्रिक का कपड़ा जिस समय आप कवर कर रहे हो उस समय भी आपको विशेष तौर से ध्यान रख लेना होता है कि आपका फैब्रिक का कपड़ा हवा वगैरह से उड़ना नहीं चाहिए, ख़राब भी नहीं होना चाहिए। अगर हवा तेज़ चलती है और वो उड़ जाता है तो आपका फैब्रिक का कपड़ा जो है वो फट भी सकता है। तो वो भी आपको सही तरीका होना चाहिए कि किस तरीके से आप लगा रहे हैं। तो दोस्तों, फाइनली हमने यहाँ पर फाइबर स्टिक लगा लिए हैं। जितने एरिया में हमें लो टनल लगाना था उतने टोटल एरिया में फाइबर स्टिक लगा ली हैं। फाइबर स्टिक 15-15 फीट की दूरी पे लगाए हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। 15-15 फीट की दूरी पर फाइबर स्टिक लगाने के बाद में हम अभी लगाएंगे इस पर लो टनल, यानी फैब्रिक का जो कपड़ा आता है वो अभी इस पर डालेंगे और उससे इसको पूरी तरह से कवर कर देंगे। कुछ किसान भाई पूछेंगे कि भाई फाइबर स्टिक को मिट्टी में कितना डालना है, तो भाई दोनों तरफ से आप ना 1-1 फीट को इसको अंदर डाल दें मिट्टी के अंदर। टोटल इसकी साइज़ लगभग 6 फीट आती है, तो 1-1 फीट आप इसको अंदर डाल दें, 4 फीट ये बाहर रह जाएगा। क्योंकि दोस्तों, आपके फैब्रिक के कवर की जो साइज़ होती है उसकी जो चौड़ाई होती है वो लगभग 5 फीट होती है, लगभग क्या 5 फीट ही होती है। और 4 फीट आप इसको बाहर छोड़ देंगे तो लगभग 1 फीट आपका एक्स्ट्रा रहेगा, जो कि मिट्टी डालने के काम आएगा, यानी इसको कवर करने के काम आएगा। तो इस तरह से आप दोनों तरफ से इसको 1-1 फीट मिट्टी के अंदर डालें, 4 फीट बाहर रहेगा। आपके क्रॉप कवर की जो चौड़ाई है वो लगभग 5 फीट है, तो ये आपका 1 फीट एक्स्ट्रा रह जाएगा, जो कि इसको मिट्टी से कवर करने के लिए आपके काम आएगा। तो चलिए दोस्तों, फाइनली अब इस पे हम क्रॉप कवर लगाते हैं और जानते हैं कि क्रॉप कवर हम किस तरीके से लगाते हैं। जान लीजिए आप, काफ़ी आसान और सही तरीका मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। काफ़ी अच्छे तरीके से मैं आपको पूरा अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप क्रॉप कवर लगा सकते हैं। पहले अपन एक सिरे से स्टार्ट करने वाले हैं। क्रॉप कवर का जो रोल होता है उसको हम आगे रख देते हैं और पहले एक सिरे को यहाँ पर मिट्टी से हम कवर कर देते हैं। आप यहाँ पर किसी लकड़ी का डंडा मिट्टी के अंदर डालकर और उस पर इसको लपेट भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप मिट्टी डालकर भी इसको रोक सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले रोल को आगे रख देना है और उसके बाद में जो कपड़े के दोनों सिरे हैं उनको दोनों को बराबर पकड़ के और कपड़े को थोड़ा सा एक जगह करके और उसके बाद में पूरी तरह से इसको मिट्टी से कवर कर देना है। यानी करीब आपको इसके ऊपर 15-20 केजी मिट्टी डाल देनी होती है, ताकि हवा वगैरह जैसी भी हवा चले, मतलब ये बिल्कुल भी हिले नहीं, सरके नहीं। तो इस तरह से आपको मिट्टी से इसको कवर कर देना है। मिट्टी आपको ऐसा नहीं कि जिस तरीके से हम प्लास्टिक मल्च वगैरह लगाते हैं तो उस पर हम हल्की हल्की मिट्टी डालते हैं, यानी कि एक एक फावड़ा मिट्टी का डालते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हमें इसको पूरी तरह से खींचना पड़ेगा। जब दूसरे सिरे पर हम इसको लगाएंगे तो हमें पूरी तरीके से इसको खींचना पड़ेगा, ताकि तेज़ हवा वगैरह चलने से ये लूज भी ना हो और उड़े भी नहीं। तो इस तरीके से आपको है जो है अच्छी तरह से मिट्टी डालकर और इसको कवर कर देना है। तो फाइनली यहाँ पर आप देख पा रहे हैं करीब 20-25 केजी मिट्टी यहाँ पर हमने डाल दी है और अब ये अच्छी तरह से कवर हो गया है। अब आप उस साइड से यानी कि दूसरे सिरे से आप चाहे कितना भी खींच लेंगे, लेकिन ये यहाँ से नहीं हिलेगा। इतना मिट्टी इस पर हमने डाल दिया है, क्योंकि लकड़ी वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा मगजमारी होती है, बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। लकड़ी के खूंटे पहले तो लकड़ी लानी पड़ती है, काटनी पड़ती है, कितने सारे डंडे बनाने पड़ते हैं, उसके बाद उनको मिट्टी में डालो, तो मतलब काफ़ी बेकार हो जाती है ये। तो ये काफ़ी आसान और सही तरीका है। अब इसको हम क्या करेंगे, पूरे रोल को यहाँ से हम मिट्टी से इसको दबा दिया है। अब पूरे रोल को 2 आदमी दोनों तरफ से पकड़ के और दूसरे सिरे पर ले जाएंगे इसको आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे सिरे पर इसको आराम से आप ले जा सकते हो।
हाँ, हवा वगैरह अगर चलेगी तब ये थोड़ा सा उड़कर जो है इधर उधर जा सकता है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हम इसको दोबारा वापस इस जो फाइबर स्टिक लगी हुई हैं इनके ऊपर ले आएंगे। लेकिन हवा वगैरह अगर नहीं चल रही हैं तो बिल्कुल आप फाइबर स्टिक के ऊपर होते हुए इसको ले जा सकते हैं। देखिए, आप देख पा रहे हैं वीडियो में फाइबर स्टिक के ऊपर होते हुए जा रहा है, और पीछे से भी मैं आपको दिखाऊंगा कि पीछे से पूरा जो फाइबर स्टिक के ऊपर ये पूरी तरह से कवर हो गया है। अब दूसरे सिरे पर ले जाकर, और दूसरा सिरा भी हमें पूरी तरह से अच्छी तरह से टाइट करके खींच करके, और वहाँ पर भी हमें 15-20 केजी मिट्टी डालकर और इसको अच्छी तरह से कवर कर देना है। तो दोस्तों, पीछे अगर आप देख पा रहे होंगे पूरे फाइबर स्टिक को अच्छी तरह से ये कवर करता हुआ आ रहा है। आप चाहे धीरे चलें या तेज़ चलें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आराम से ये फाइबर स्टिक को कवर कर रहा है, और काफ़ी लंबी चौड़ी लाइन है, ये काफ़ी लंबी लाइन है, यानी कि ये लाइन करीब 200 फीट लंबी है। और 200 फीट लंबे लाइन पे चलने के बाद भी पीछे से मैंने आपको दिखाया कि अच्छी तरह से ये जो है कवर कर रहा है, मतलब फाइबर स्टिक को। और अब दूसरे सिरे पर हम मिट्टी डालकर इसको आसानी से, जो काफ़ी कम समय में आप इसको कवर कर सकते हैं। यानी इस तरीके से अगर आप क्रॉप कवर लगाएंगे तो आपके समय की जो है वो काफ़ी बचत होगी। अब इसको दूसरे कोने से भी हम जो है मिट्टी डालकर पूरी तरह से कवर कर चुके हैं। और मिट्टी दूसरे कोने पर मिट्टी डालते समय ध्यान रखें कि पूरी तरह से इसको ऐसे टाइट कर लेना है, जितना आप खींच सकें, यानी जितना ये खींचा जाए उतना आपको खींच के, और उसके बाद में यहाँ पर आपको मिट्टी डालकर इसको कवर कर देना है। यहाँ पर आप अच्छी तरह से मिट्टी डाल देंगे तो ये पूरी तरह से टाइट हो जाएगा। ये देखिए, पूरी तरह से टाइट है, कितनी भी हवा वगैरह चले नहीं उड़ेगा ये। अब आपको ये मिट्टी वगैरह कहाँ पर डालनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो आप 15-15 फीट की दूरी पे जहाँ पर आपने फाइबर स्टिक लगा रखी है, वहाँ पर हर फाइबर स्टिक के पास में आप इस तरह से, ये देखिए, यहाँ पर आप इसके पास में पैर रख के और इसके ऊपर आप इस तरह से मिट्टी डाल सकते हैं फावड़े की सहायता से। या फिर आप एक फाइबर स्टिक छोड़कर और दूसरे फाइबर स्टिक पर दोनों तरफ मतलब जो है मिट्टी डालकर इसको कवर कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि 30-30 फीट की दूरी पर आप इसको मिट्टी से कवर कर सकते हैं इस तरह से। यहाँ पर आपने इसको, ये देखिए, ये एक्स्ट्रा पड़ा है इस साइड में, तो यहाँ पर आप मिट्टी डाल दें, और वहाँ पर दूसरी साइड भी आप जो है इस पर मिट्टी डाल दें। और मैं हमेशा 30-30 फीट पे डालता हूँ, कितनी भी हवा वगैरह चले कोई नुकसान नहीं होने वाला। तो दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह अगेती तरबूज लगा रहे हैं तो तरबूज के सीड सोविंग करने का सही तरीका इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है। बताए गए तरीके से आप सीड सोविंग कर सकते हैं। सही तरीके से क्रॉप कवर आप किस तरह से लगा सकते हैं वो भी मैंने इस वीडियो में आपको अच्छे तरीके से बताने की कोशिश की है। किस तरह से आप फाइबर स्टिक लगा सकते हैं, किस तरीके से आप क्रॉप कवर को कवर कर सकते हैं, कंप्लीट जानकारियाँ आज के इस वीडियो में मैंने आपको देने की कोशिश की है। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।